इस बार दीपावली आत्मनिर्भर वाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी। स्वदेशी का संकल्प लीजिए और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आपको इस दिवाली जी न्यूज की इस मुहिम लोकल फॉर वोकल का हिस्सा बनना है। आप भारतीय तो सामान क्यों ना हो भारतीय। वोकल फॉर लोकल को साकार कीजिए। दीपावली की शुद्ध स्वदेशी शॉपिंग कीजिए, स्वदेशी सामान खरीदिए, आत्मनिर्भर बनिए। आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विजय के बाद फिर से वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया, यानी देश में बनने वाले उत्पाद को प्रमोट करने की जिम्मेदारी अब देश के हर नागरिक की है। दिवाली नजदीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्योहार पर भी वोकल फॉर लोकल होने की बात कही। साथियों, दीपावली एक प्रकार से दरवाजे पर दस्तक दे ही रही है। खूब धूमधाम से मनाइए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। देश का हर व्यक्ति करें, और एक दिवाली के लिए नहीं, आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर। ये गूंजना चाहिए। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर मंत्र तो आपने सुन लिया, अब हम आपको देश में इसका असर भी दिखाते हैं। दिवाली में चाइनीज सामानों से भारत का बाजार पट जाता है, लेकिन इस बार चाइनीज दियों को टक्कर देने अब शुद्ध देसी दिए बाजार में उतर रहे हैं। ये दिए मिट्टी के नहीं बल्कि गोबर से बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में देसी गाय के गोबर से तैयार किए जा रहे हैं ये दिए। यहाँ महिलाएं दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए गोबर से बने दीपक बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं। महिलाएं यहाँ पर दीपक, मूर्तियाँ, मंगलकारी धार्मिक चिन्ह के निर्माण गोबर से कर रही हैं। हमारे यहाँ पे दिए बनाए जा रहे हैं, शुभ लाभ बनाए जा रहे हैं, श्री बनाई जा रही है, मूर्तियाँ बनाई जा रही है, गणेश जी, लक्ष्मी जी की और शुभ लाभ। इसमें गोबर, खासकर गोबर का यूज़ है, क्योंकि अभी आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा है। तो गोबर, इसमें 3 किलो गोबर में 1 किलो प्रीमिक्स और मिट्टी डाल के इसे तैयार किया जा रहा है। कम से कम 25,000 का हमारा टारगेट है, जिसमें हम लोग अभी 5,000 बना चुके हैं। वैसे वोकल फॉर लोकल होना क्यों जरूरी है, ये बात प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर भी समझा दी। हमें लोकल चीजों पर, हमारे लोगों का जिसमें पसीना है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है, जिसमें हमारे देश के नौजवान की टैलेंट है, जिसमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के सपने हैं, ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज, इस पर हम आग्रही बने, लोकल के लिए आग्रही बने हैं। देखिए, देश में कोई हमें दबा नहीं पाएगा दोस्तों, आप मान के चलिए। प्रधानमंत्री ने अपील की है तो देश के कोने कोने में इसका असर भी नजर आ रहा है। राजस्थान के उदयपुर में भी शहरवासी इस बार पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के स्लोगन से प्रभावित होकर देश में बनी वस्तुओं को खरीदने में ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि हमें जो लोकल फॉर वोकल की अपील की थी और तमाम लोगों से अपील की थी कि वो घरेलू देसी सामान खरीदे, उसका लेके क्या असर है वो बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे आप बेच रहे हैं लाइट्स, किस तरह की लाइट्स इस बार मार्केट में आई है? क्या चाइनीज ही है या इंडियन लाइट भी आई है? इंडियन इस बार ज़्यादा है माल, और लोग अवेयर भी हुए इंडिया के आइटम के लिए, तो उस हिसाब से इंडिया की आइटम पे सेल भी ज़्यादा है। सिर्फ लोकल जो देश की जो बनी हुई चीज़ें उसी को चीज़ को खरीद रहे हैं हम, और देश की चीज़ों को ही अपना रहे हैं। चलिए, अब आप ये भी समझ लीजिए देश के लिए वोकल फॉर लोकल क्यों जरूरी है। दरअसल भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, इसीलिए भारत में खपत करने की क्षमता भी ज्यादा है। अभी ज्यादा खपत का विदेशी कंपनियों को फायदा मिल रहा है। ऐसे में बंद हो रहे परंपरागत उद्योग धंधों और कारीगरी को बचाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ कुशल कारीगरों को सामान की सही कीमत भी दिलवानी जरूरी है।
वोकल फॉर लोकल से ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सकता है। वोकल फॉर लोकल बेरोजगारी की समस्या का सबसे सफल और स्थिर समाधान है। वहीं इससे देश का व्यापार घाटा कम होगा और निर्यात भी बढ़ेगा। दरअसल त्योहारों के दौरान देश में अरबों का कारोबार होता है और भारत त्योहारों का ही देश है। अगर हम लगातार वोकल फॉर लोकल के लिए सबको प्रेरित करेंगे तो ये तय मानिए भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है और भारतीय अर्थव्यवस्था खपत पर ही आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल पर जोर देकर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसी मंत्र पर जोर दिया कि इस दीपावली लोगों से स्वदेशी उत्पादों को ही खरीदें। कि हम लोकल के लिए आग्रही बने। त्योहारों पर कीजिए वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद। स्वदेशी सामान खरीदेगा भारत, तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। नए भारत की मांग, आत्मनिर्भर बनेगा हिंदुस्तान। और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी हां, हिंदुस्तान बदल रहा है। जी हां, नए भारत में स्वदेशी का नारा बुलंद हो रहा है। जी हां, आत्मनिर्भर भारत के जरिए पूरी दुनिया में भारत का डंका बजना शुरू हो चुका है। आगे आपको हम बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत के मंत्र से क्या बदल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल आर्थिक अभियान है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का भी सबसे बड़ा अभियान है। इस अभियान से न केवल देश की इकोनॉमी सुधरेगी, बल्कि दुनिया में भारत एक निर्यातक देश के तौर पर उभरेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं, हर कोई वोकल बने लोकल के लिए, दिवाली बनाए लोकल के साथ। पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई चेतना आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। वो चीजें जिसमें मेरे देशवासी के पसीने की महक हो। ये तस्वीर बताती है कि कैसे देश में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में चाइनीज सामानों ने भारतीय बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर शहर और गांव सब जगह हुआ। परिणाम ये हुआ कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, ग्रामीण भारत से पलायन का संकट बढ़ा, भारत निर्यात के मुकाबले आयात पर ज्यादा निर्भर हो गया। पूरे चक्र को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात की। लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। अब आपको बताते हैं कि वोकल फॉर लोकल से क्या क्या फायदा होगा। छोटे मझोले स्वदेशी उद्योगों की कमाई बढ़ेगी, स्वदेशी कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा कमाई होगी, स्वरोजगार बढ़ेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे, ग्रामीण भारत और छोटे शहरों से पलायन रुकेगा, भारत आयातक के बजाय निर्यातक देश बनेगा, भारत के परंपरागत प्रोडक्ट बड़े ब्रांड बन सकेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मददगार होगा, कृषि और उससे जुड़े कारोबार में तेजी आएगी, भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। दरअसल त्योहारों के दौरान देश में अरबों का कारोबार होता है और भारत त्योहारों का देश है। अगर हम लगातार वोकल फॉर लोकल के लिए सबको प्रेरित करेंगे तो तय जानिए कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है और भारतीय अर्थव्यवस्था खपत आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस साल भारत की दीपावली खास होने वाली है, क्योंकि इस बार देश के घरों में चीनी लाइट्स नहीं जलेंगी, बल्कि हर घर भारत की मिट्टी से बने दियों से रोशन होंगे। दिल्ली के लोगों ने संकल्प लिया है कि वो स्वदेश में बने दियों से अपना घर तो रोशन करेंगे ही, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनकर गरीब कुम्हारों की भी मदद करेंगे। इस साल दिवाली पे हम सभी के घर रोशन तो होंगे, साथ ही साथ उन सभी कारीगरों के भी घर रोशन होंगे जो मेहनत करके देश में ही मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां बनाते हैं। और इस वक्त देखिए मार्केट में हम लोग आए हुए हैं। इस बार किस तरह की धूम है, किस तरह की तैयारियां हैं और दिवाली में किन चीज़ों की डिमांड है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। इस बार गलवान घाटी में जो चीन के साथ विवाद हुआ था, उसके बाद चाइनीज सामान की जो आयात था उसको बैन कर दिया गया था, जिससे कि बहुत सी लाइटें, दिए और ये जो सारी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जिससे दिवाली पर घर हम सजाया करते थे, उनको बैन कर दिया गया था। सारी दुकानें जो है यहाँ मिट्टी का ही सामान है और यहाँ जो ग्राहक है उनसे भी बात करेंगे। आपने सामान खरीद लिया है? हाँ जी, हाँ जी। क्या लिया है आपने? दिए खरीदे हैं जी मैडम से। शुभ होते हैं पहली बात है, और देसी लगा रहे हैं हम, हिंदुस्तानी लगा रहे हैं। हिंदुस्तानी माल पहले है, वही लगाए जा रहे हैं। मिट्टी के दिए खरीदे हैं। ये लक्ष्मी गणेश है, ये सबसे पूजनीय होता है और मंगलमय होता है और ये हमारा ये भारतीय है। सबसे बड़ी बात है हमारे जो कारीगर हैं उन्होंने ये बनाया और ये खूब बिक रहा है और हमने सबको बोला यही खरीदें, यही बेचें, जिससे कि हमारे भारतीय कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा और देश के विकास में योगदान होगा। हमारे ये लोग हैं जो बेचारे इतने मेहनत करके बनाते हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको फ़ायदा होना चाहिए, ना कि चाइना को। चाइनीज चीज़ें तो मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। आजकल चाइना से टेंशन चल रही है, इसलिए लोग चाइना को नहीं चाहते हैं, इंडियन ही चाहते हैं। सारे इंडियन को ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से बाजारों में देखा जा रहा है, जिस तरह से डिमांड देखी जा रही है भारतीय सामान की, तो ये साफ दिखाता है कि इस बार हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी दिवाली मनाई जाएगी और कहा जाएगा बी इंडियन बाय इंडियन। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। तो वहीं दिल्ली वालों की राय भी आपको सुनाते हैं। चाइनीज़ मार्केट में नहीं आ रही हैं, इस बार हम लाए भी नहीं हैं और कस्टमर भी जो है चाइनीज़ लाइटें नहीं ले रहे हैं। मतलब इंडियन की डिमांड बढ़ी है, लोग हर कोई जो भी आ रहा है वो इंडियन ही मांग रहा है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद से हम लोग चाइनीज़ आइटम्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मिट्टी के दिए, हमारे जो देश के जो कुम्हार हैं वो जो मिट्टी के दिए बनाते हैं अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, उनको या इंडियन आइटम्स बहुत आए हैं इलेक्ट्रॉनिक में, इस बार उनको ही खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, हम उन्हीं को खरीद रहे हैं। खूब बिक रहा है, मिट्टी का सामान ही सब ले रहे हैं, सब लोग मिट्टी का ही पसंद कर रहे हैं, सब लोग मिट्टी का ही ले रहे हैं। हमारे ये लोग हैं जो बेचारे इतने मेहनत करके बनाते हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको फ़ायदा होना चाहिए, ना कि चाइना को। चाइनीज चीज़ें तो मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.